जय हिंद क्लास। तो देखिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। विषय क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान का जो हरियाणा में जो नई बुक आई है इतिहास की, वह रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हमारी यह बुक का जो ट्यूटोरियल है, शुरुआती पेज जो फ्रंट होता है वह इस तरह होगा। ठीक है, फ्रंट पेज हमारे इस तरह है और इसमें मैं आपको बता दूं, मैं शुरुआत में ही 2 क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है, जो यहाँ पे हमारी ये फ़ोटो दिख रही है, यह फ़ोटो किसकी है? ठीक है, आपको यह बताना है और यही बताना जो यहाँ पे सबसे लास्ट में फ़ोटो है, ये नीचे, यह फ़ोटो किसकी है और यह फ़ोटो कहाँ पर बनी हुई है, जिसका नाम क्या है। ठीक है, आपको यह 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो बुक ट्यूटोरियल इस तरह होगा और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ जो हमारा पार्ट है, पार्ट कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा पार्ट है, एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बच्चे क्या हैं पूछ रहे हैं कि सर जो पार्ट है वह कितने पार्ट, 12 हैं या 9 हैं? मैं आपको बता दूं ये हमारे 9 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट में आपको और बताता हूँ। अब देखिए हम अपने पहले विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। देखिए अब हम पहले विषय पर अपनी चर्चा करेंगे। हमारा पहला विषय क्या है? पहला विषय हमारा जो हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक है, अब देखिए चलिए हम इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए, जब आप अपनी बुक में यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे जो हमारे महान समाज सुधारक हैं उनके नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए नाम कौन से हैं। पहला नाम है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान समाज सुधारक हुए। ठीक है, इन्होंने क्या से इन्होंने भारत को, जो भारत का समाज था उनको उन्होंने सुधारने के बहुत सारे काम किए। ठीक है, मैं आपको और बता दूं, जो ये समाज सुधारक थे इन्होंने किन के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसको जो समाज था उसको बढ़ावा दिया। देखिए क्या था, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ठीक है, मैं आपको ये सारे बताऊँगा। अब देखिए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन इत्यादि आंदोलन चलाए। क्या चलाए? इन्होंने ये आंदोलन चलाए, या इनके समाज थे जिनकी इन्होंने स्थापना की थी। उस समाज में क्या था, बस जो उसके विरोधी थे, बस वही लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। आगे क्या आगे हमारे उसके बाद आता है कि जो राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले किसका नाम पढ़ा था यहाँ पे? राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तो हम राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हो तो इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको और बता दूं। अब देखिए राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे पता चलिएगा ना ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, या राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। अब देखिए मैं आपको और बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब इन्होंने अपने विचार रखे तो उस विचार के माध्यम से इन्होंने क्या किया, एक ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 20 अगस्त 1828 को। कब की? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताऊं, जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने सबसे पहले समाज को सुधारने के लिए अपना पहला कदम रखा। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले आगे बढ़े, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनको समाज सुधार का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें समाज सुधार का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा आपको और विस्तार से बताता हूँ। जब इन्होंने विरोध किया कि आप सती प्रथा को बंद करो, सती प्रथा को बंद करो, सती प्रथा को बंद करो, तो इस तरह जो क्या थे, जो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे, उनके कान में दर्द हो गया।
कि यह बार बार कह रहा है इसको विरोध, इसको बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। तो उस तरह क्या हुआ, जो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पत्रिका जारी की। उस पत्रिका में क्या लिखा, 1829 में ये पत्रिका जारी हुई और सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, जैसे अभी भारत के आर्टिकल है ना, उसी तरह तब भी आर्टिकल थे। ठीक है, तो उसी तरह इस पे एक जो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे इन्होंने क्या किया, उसके एक पत्रिका जारी की और उस पर पूरी तरह से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं जो सती प्रथा होती है वह क्या होती है। देखिए सती प्रथा क्या है, कुछ जो उच्च वर्गीय थे, जो भारत में उच्च वर्गीय समाज से थे, क्या था, उच्च वर्गीय समाजों में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी जो जिसमें पत्नी अपनी पति की मृत्यु के बाद उसी चिता में जलकर स्वयं के प्राण त्याग देती थी। ठीक है, यानी स्वयं को समाप्त कर लेती थी। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का पति है, वह क्या होता है, वह मर जाता है, तो क्या होगा, जो उसकी पत्नी है उसको भी उसी में जलकर मरना पड़ेगा। जो उसकी पत्नी है उसको भी उसी चिता में जलकर मरना पड़ेगा। ठीक है, उसको जिंदा जल के मरना पड़ेगा। ठीक है, तो यह थी हमारी सती प्रथा। ठीक है, तो यह एक प्रथा थी जो हमारे पूरे भारत में फैली हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो वो थे, क्या राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम चलाए। देखिए उन्होंने क्या किया, नारी की दशा सुधारी, जो नारी की दशा थी उसमें सुधार किया। देखिए जो पहले क्या थी, नारी की दशा बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप सती प्रथा को बंद करो। सती प्रथा उन्होंने बंद भी करवाई। उन्होंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह नहीं, मतलब विधवा जो विधवा हो जाती है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका एक पुनर्विवाह होना चाहिए, उसका फिर से विवाह होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो नारी है वह स्वतंत्र है, नारी को अधिकार मिलने चाहिए, नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने नारी को शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, यानी मतलब उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए। अब देखिए क्या था, अपने भारत में एक चीज़ और बहुत गलत थी। क्या गलत थी, कि अपने भारत में जाति प्रथा थी। जाति प्रथा क्या थी, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति एक अछूत परिवार से है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति अछूत परिवार से है, अगर कोई एक ऊंची जात का व्यक्ति आता है तो क्या होगा, वह उससे दूरी बना के रखेगा। ठीक है, वह उसके संपर्क में नहीं आएगा। अगर वह उसको छू लेगा तो क्या होगा, यह कहेगा मैं अपवित्र हो गया। ठीक है, तो यह कहेगा तूने मुझे गंदा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये भारत में बहुत ही गलत जाति प्रथा थी, जो जाति पर भेदभाव करते थे। क्या करते थे, जो जाति पर भेदभाव करते थे। तो इस तरह क्या हुआ, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने इसका भी बहुत ही तेज़ी से विरोध किया। ठीक है, जिसे कलंक माना जाता था। अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, जो समाचार पत्रों का उन्होंने भी प्रकाशन किया था। प्रकाशन का मतलब होता है, जो पहले समाचार पत्र होते थे, जो पहले मीडिया होती थी, वह क्या होती थी, वह मीडिया अंग्रेज़ों के या किसी राजा के अधीन होती थी। ठीक है, अंग्रेज़ों के या किसी राजा के अधीन होती थी। ठीक है, जो मीडिया होती थी वह क्या होती थी, वह किसी राजा के या मीडिया के अधीन होती थी। वह बस उन्हीं का काम करती थी। ठीक है, वह क्या थी, जो मुख्य गिने चुने लोग थे बस वह उन्हीं के पास ही अखबार भेजती थी अपने। ठीक है, वह क्या करते थे, वह बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही अखबार भेजते थे। उस समय क्या था, उस समय पूरे मार्केट में मतलब जो वे अखबार थे वह मार्केट में प्रकाशित नहीं होते थे। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, उन्होंने उसको प्रकाशित किया। उन्होंने सब चारों तरफ उसको भेजा ताकि जो लोग हैं वह भी इसके बारे में जान सकें कि मतलब हमारे भारत में क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने भी कुछ अखबार लिखे थे। क्या थे, उन्होंने अंग्रेजी में उसको प्रकाशित किया, बंगाला में इसको प्रकाशित किया और उर्दू में इसको प्रकाशित किया। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे पत्रिका जनक थे, सबसे पहले पत्रिका जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, पत्रिका जनक इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए फ्रेश कॉन्फ्रेंस, यह क्या था, मतलब तब ना किसी को स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, मतलब वो जो मीडिया थी वह स्वतंत्र नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, मीडिया स्वतंत्र है, वह कुछ भी छाप सकती है उसमें। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन मीडिया अभी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। वो मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊँगा, जब इसका पाठ्यक्रम दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तब मैं इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ
जो ये थे इनके जो नाम जो उनके प्रकाशित किया था उन्होंने जो पत्र, उनके क्या क्या नाम थे उनके देखिए, ब्रह्म निखिल मैगज़ीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, ठीक है, और बंगदूत। ये उन्होंने जो समाचार पत्र थे उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। अब देखिए जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि सभी के पास अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वह कुछ भी कर सकता है, उसके अपने कर्तव्य हैं, वह अपनी रक्षा करना चाहिए, ठीक है, उसको निर्बल नहीं समझना चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा था कि सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं भी उन्होंने सुधारी थी, ठीक है। अब देखिए इस अंग्रेज़ी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा जो अंग्रेज़ी शिक्षा है वह आपको पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहले क्या थे, पहले अंग्रेज़ थे, पहले पूरे भारत में क्या थे, अंग्रेज़ थे। अगर हम उनकी भाषा सुनते थे तो जो पढ़े लिखे लोग थे वही समझ पाते थे, लेकिन जो आम लोग थे वह नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा भी पढ़ाई जाए, भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा भी पढ़ाई जाए, जो लोग हैं वह एक दूसरे की बात समझ सकें, वह अंग्रेज़ों की बात समझ सकें। तो इस तरह इन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज ने लगभग 50 वर्ष तक राष्ट्र को जागृत किया। 50 वर्ष तक उसने अपने जो क्या था, 50 वर्ष तक उन्होंने जो भारत का राष्ट्र है उसको सुधारने का प्रयत्न किया, सुधरा भी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो हमारा समाज है क्या है, प्रार्थना समाज, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके सामने खुल के आएगा, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आपको यहाँ पे सर्च करना है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। फिर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल के आएगी। आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा पे क्लिक करना है। फिर देखिए आपके सामने इस तरह की आएगी। फिर आपको यहाँ पे मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करना है और फिर उसके सामने आपके बाद आपके उस इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पे ए बुक पे क्लिक करना है और फिर आपके ए बुक पे क्लिक करने के बाद देखिए फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है 6वीं से 8वीं तक की, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सारी बुक आ जाएगी। फिर देखिए है ना, यहाँ पे 6वीं से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है। आपको इस तरह सारी बुक डाउनलोड कर सकते हो, जो सी क्लास से आपको डाउनलोड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको क्लिक किया। फिर देखिए क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फिर उसके बाद क्या है, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे बुक यहाँ डाउनलोड है, तो उस तरह क्या हो गया, यह ओपन हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।